बच्चों, आज हम अपठित अनुच्छेद के अभ्यास में अभ्यास 15 करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आपको अनुच्छेद की रीडिंग करनी है। रीडिंग देखिए। एक है टोपिका विक्रेता अनेक वर्णाः टोपिकाः विगृह्णाति स्म। एकस्मिन् दिने श्रान्तः स एकस्य वृक्षस्य शीतलछायायाम् उपाविशत्। दो लाइनें पढ़ने के बाद ही आपको पता चल गया कि टोपी बेचने वाले के बारे में यहाँ बताया गया है। तो जब आप ये 6-7 लाइनें रीड कर लेंगे तो आपको इस पूरे अनुच्छेद का अर्थ 70-80% समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक एक प्रश्न की लाइन ऊपर अनुच्छेद में ढूंढिए, और वन वर्ड है तो वहाँ जैसे कहा के स्थान पर, किम के स्थान पर, कस्य के स्थान पर, केन के स्थान पर जो भी शब्द लिखा हुआ है वह आपका उत्तर है। अब देखिए, टोपिका विक्रेता कहा विक्रीणाति स्म। फर्स्ट लाइन में देखिए, टोपिका विक्रेता अनेक वर्णाः टोपिका विक्रीणाति स्म। तो आंसर क्या आया? अनेक वर्णाः टोपिकाः। ठीक है। अगला है प्रकृत्या वानराः कीदृशाः भवन्ति। प्रकृति से बंदर कैसे होते हैं? स्वभाव से। ये लाइन रहा, प्रकृत्या अनुकरणशीलाः वानराः। भाई वो क्या करते हैं? जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो कैसे? अनुकरणशीलाः। नेक्स्ट है वानराः स्वस्वटोपिकाः कुत्र प्रक्षिप्तवन्तः। कहाँ फेंक दी? अब इसी लाइन में चलिए, स्वस्वटोपिकाः भूमौ प्रक्षिप्तवन्तः। इन्होंने कहा कहाँ फेंक दी, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? भूमौ। नेक्स्ट वानराः कुत्र आरोहण। भाई बंदर कहाँ चढ़ गए? कहाँ चढ़ गए? वृक्ष पर। कहाँ? वृक्षे। कहाँ चढ़ गए? वृक्ष पर। तो आंसर क्या है आपका? वृक्षे। नेक्स्ट, आपका प्रबुद्धः टोपिका विक्रेता वृक्षे किम अपश्यत। उसने वृक्ष पर क्या देखा? तो यहाँ से आंसर है प्रबुद्धः टोपिका विक्रेता यदा उपरि पश्यति तदा रक्तनीलवर्णा टोपिकाः धारयतः वानरान् पश्यति। ये आपका पूर्ण वाक्य का उत्तर है। अब दूसरा, टोपिका विक्रेता कथम अस्वपत। कैसे सो गया? तो ये आपका यहाँ स्टार्टिंग से आएगा। एकस्मिन् दिने श्रान्तः स एकस्य वृक्षस्य शीतलछायायाम् उपाविशत् शनैः शनैः निद्रा तं स्ववशे अकरोत् सः पुटकं शिरस्तले निधाय अस्वपत्। यहाँ तक आ जाएगा कि वो अपने टोपी के थैले को सिर के नीचे लगाकर सो गया। अब निर्देशात्मक पर देखिए, ई पार्ट में हेडिंग आता है, तो हेडिंग आपने सारा पढ़ा। हेडिंग क्या है इसमें? टोपिका विक्रेता। फर्स्ट लाइन में ही है दूसरा शब्द, ये आपका हेडिंग है। निर्देशात्मक पर आइए, एताम अपि नयत। इनको भी ले लो। तो देखो, सर्वाः टोपिकाः तु गृहीता। उन्होंने सारी टोपियाँ ले ली। बेचने वाले ने एक टोपी सिर पे ओढ़ी हुई थी, तो कह रहा एताः अपि नयत, इसको भी ले लो। तो ये एताम किसके लिए आया? टोपिका के लिए। किसके लिए? टोपिका इति पद आए। आप ऐसे लिखेंगे आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अस्मिन् अनुच्छेदे अधः अव्ययस्य विलोम किम। अधः का मतलब है नीचे, और इसका अपोजिट है ऊपरी। क्या है? ऊपरी। नेक्स्ट, रे दुष्टा इति कह कान संबोधयति। ये लाइन है। भाई कह रहे अरे दुष्ट, यह कौन किसको कह रहा है? यह टोपी का विक्रेता बंदरों को कह रहा है। टोपी का विक्रेता वानरान कथयति। ठीक है। प्रक्षिप्तवन्तः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम।
इस क्रिया का कर्ता कौन है। अब यहाँ देखिए प्रक्षिप्त बनता है, इस लाइन में कौन है इसका कर्ता। वानरः अपीश्वर टोपिकाः भूमौ प्रक्षिप्तवन्तः। बंदरों ने भी अपनी सारी टोपियाँ धरती पे फेंक दी, तो कौन है कर्ता यहाँ, वानरः। आशा करती हूँ कि आपको अपठित अनुच्छेद के प्रश्नोत्तर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।